अंबेडकर नगर में इस समय हीट वेव और गर्मी उमस के कारण चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है। निजी अस्पताल से लेकर के सरकारी अस्पतालों में इस समय सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। एम्बुलेंस लगातार आ रहे हैं और साथ ही साथ तमाम इससे पीड़ित मरीज आ रहे हैं। या तो मौतें हो रही या तो बेहोशी हालत में उनके साथ डॉक्टर इलाज करते हुए नजर आ रहे। बड़ी विषम स्थिति हो गई है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस हीट वेव का आप शिकार ना हो, इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए। हमने अभी थोड़ी देर पहले अपने सारे दर्शकों को बताया था कि अंबेडकर नगर के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर आशुतोष शुक्ला से हम रूबरू कराएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब इस तरह से प्रकृति का कोप होता है, आसमान से आग की वर्षा होती है, तो किस तरह से आदमी को अपने आप के जीवन शैली को बदलने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, एवीएन न्यूज प्लस के सारे दर्शकों की तरफ से आपका स्वागत है और आप एवीएन न्यूज प्लस के दर्शकों से रूबरू हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने हमको मौका दिया ज्ञानी जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है। सामान्यतः गर्मी के मौसम में इतना टेम्परेचर होना ये आशा के विपरीत है। इस समय जो भी टेम्परेचर चल रहा है 48-49 डिग्री टच कर रहा है और इस समय हीट वेव के नाते हीट स्ट्रोक के बहुत से पेशेंट आ रहे हैं। सबसे पहले हमको ये समझने की जरूरत है कि हमें क्या बचाव करने हैं ताकि हम उस बीमारी से ग्रसित न होने पाए। हमें ये प्रयास करना चाहिए सुबह में हम 10 बजे तक अपने सारे काम निपटा लें। 10 से कम 3 से 4 बजे तक हम बाहर न निकले और 4 बजे के बाद ही काम करें। डायरेक्ट धूप में आने से अपने आप को बचाएं और इस समय ऐसे फलों का सेवन करें जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है और दही मट्ठे का सेवन करें और थोड़ी थोड़ी देर पे प्यास लगे या न लगे पानी पीते रहे। इस दौरान इसके बाद अगर आपको कभी ऐसा कुछ बेचैनी जैसा, घबराहट, शरीर का टेम्परेचर बढ़ना, लाल चकत्ते वगैरह पड़ रहा है तो सबसे पहले आप घरेलू स्थिति में ही शरीर को तुरंत ठंडे पानी से कवर करने की कोशिश करें। कोई बेडशीट या कोई ऐसी लंबी शीट लेके जिसको पानी से भिगो के ऊपर डाल दें और कमर के नीचे और आर्म पिट्स इन दोनों पोजीशन पे टॉवेल ठंडी डाल दें। सर मत्थे पे कोई रुमाल का टुकड़ा ठंडे पानी से लगातार भिगोते रहें। शरीर का टेम्परेचर ना बढ़ने दें। तुरंत ही पास के जो भी चिकित्सालय उपलब्ध है वहां पे तुरंत पहुंच के डॉक्टर से ट्रीटमेंट इसका आगे का ले। सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात है, इसमें परेशान होने में सबसे ज्यादा महिलाएं, बच्चे और उम्र दराज लोगों को होता है। इस तरह की परेशानी होने की संभावना ज्यादा रहती है। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि ये लोग, ऐसे लोग जो पहले से बीपी, शुगर और किसी थायराइड या किसी बीमारी से ग्रसित है, लगातार ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, वो निश्चित रूप से एक बार जाके अपने डॉक्टर से पुनः चेकअप करा ले, क्योंकि ऐसे लोगों के बीमार होने की संभावना काफी ज्यादा है। खाने पीने में हम लगातार ऐसी चीजों का सेवन करते रहें जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। जैसे इस समय के सीजनल फल होते हैं, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, सत्तू का सेवन जो हमारे पुराने गांव में होता था, मट्ठे का सेवन, आम का पना, इस तरह के पदार्थ, शीतल पदार्थ लेने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा ध्यान देने की यही जरूरत है कि कोई भी समस्या होने के बाद तुरंत उसके लिए मिलने की जरूरत, क्योंकि हीट स्ट्रोक में जो डेथ या कोई इमरजेंसी की बात होती है बहुत ही कम समय उसमें मिल पाता है। इसलिए अगर कुछ भी दिक्कत हो रही तो तुरंत डॉक्टर के पास तुरंत जाएं। इसमें कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी भी हो जाती जहां पे करने के लिए बहुत समय नहीं मिलता है और इस समय पूर्णतया बहुत से मरीज सिर्फ हीट स्ट्रोक से ही शिकार आ रहे हैं। मैं यही अपनी जानकारी और एबीएन के दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, दिन की शुरुआत मैक्सिमम यूथ एक्सरसाइज से करता है, तो ऐसे यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे जब इस तरह का टेम्परेचर हो तो एक्सरसाइज, उनको हार्ड एक्सरसाइज करना चाहिए या स्लो, या किस तरह क्या? देखिए, जब हम रात में सो के उठते हैं तो लगभग 8 घंटे की नींद लेके उठते हैं। इस 8 घंटे के दौरान हम पानी नहीं पीते तो नेचुरल सी बात होती है सुबह पानी की कमी शरीर में हो जाती। कम से कम आधे लीटर से 1 लीटर पानी उठने के 1 से 1.5 घंटे के अंदर हमको पी लेना चाहिए, ताकि जो रात भर पानी के मतलब कमी हुई है उसको हम प्रॉपर कवर कर लें। और दूसरी चीज ये है कि अगर हम लोग एक्सरसाइज करें, बेहतर है कि धूप निकलने से पहले एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें। इन केस अगर ऐसी बात होती है, बेहतर है कि इंडोर में एक्सरसाइज करें जहाँ पे छाया वाली जगह हो और बहुत पसीना होता है, बेचैनी जैसी बात लगती है, तो कुछ दिन के लिए एक्सरसाइज की ड्यूरेशन को कम भी किया जा सकता है। यही मेरी सलाह मतलब नवयुवकों के लिए रहेगी। तो हो गई सुबह की बात। शाम लोग खत्म करते हैं लिंकर के साथ, ढेर सारे लोग नॉन वेज और लिंकर, वाइन ये सब लेते हैं।
तो ऐसे जब इस तरह का एटमॉस्फियर हो तो उनको नॉन वेज लेना चाहिए कि नहीं, और अल्कोहल लेना कि चाहिए कि नहीं? गर्मी एक ऐसा मौसम माना जाता है जिसमें हम लोग हमेशा ये सलाह देते हैं कि गर्मी के मौसम में हमें खाना इस तरह से रखना जो सुपाच्य हो और जो पेट के लिए लाभदायक हो। तेल मसाले वाली चीजें ऐसे भी शाम के टाइम नहीं लेना चाहिए। और जो लोग अल्कोहलिक हैं या फिर कुछ इस तरह का सेवन करते हैं, उनको निश्चित रूप से इस मात्रा पे जितना हो सके अपना कंट्रोल करें। इस समय लेना निश्चित रूप से नुकसानदेह होगा और उस पे निश्चित रूप से रोक लगानी चाहिए। ढेर सारी जगह शादी विवाह का कार्यक्रम चल रहा है, सब लोग डिजाइनदार कपड़े और पूरा ब्लैक लिबास और इस तरह से भारी भरकम कपड़े पहनते हुए दिखाई देते हैं, और जब डीजे पर डांस करते हैं तो वो शिकार हो जाते हैं, चक्कर आ जाता है, गिर जाते हैं, फिर उनके कपड़े उतारे जाते हैं, उनको नहलाया जाता है। तो कपड़े, हमको पोशाक किस तरह का धारण करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर साहब हमने वादा किया था कि अपने सारे दर्शकों के हर पहलू पर आपसे चर्चा करें। जी बिल्कुल, अभी हमको इस तरह से सूती कपड़े पहनने चाहिए जिसमें मतलब हवा अंदर आ जा सके, और बहुत ही मतलब सिंथेटिक कपड़ों से बचना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि इस समय शादी के माहौल या इस पे मांस में खाना बनने पे फूड पॉइजनिंग वगैरह के चांसेस रहते हैं, तो हमें बचना चाहिए ऐसे आइटम को खाने से जिसके मतलब खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है, जैसे दूध के आइटम है। इन सब चीजों से हमें थोड़ा सा बचना चाहिए खाने से स्पेशली। और जहाँ पे ज्यादा गैदरिंग हो रही वहां जल्द से जल्द इस तरह की चीजों पे ध्यान देना चाहिए। अगर डांस वगैरह कर रहे हैं तो प्रॉपर पानी पी के, या डिहाइड्रेशन ना होने पाए या ज्यादा पसीना हो रहा या डांस करते समय कुछ भी अनकंफर्टेबल लग रहा, तो इमीडिएटली वहां से हट जाएं, रिलैक्स हो और बेचैनी में ना कमी होने पर तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें। डॉक्टर साहब मान लीजिए कोई मूवमेंट में है, ऑन रोड है, और उसको चक्कर जैसा फील हो रहा है, तो उस समय उसको क्या करना चाहिए अगर अकेला महसूस कर रहा ऐसी परिस्थितियां कभी कभी हो जाती है कि कुछ चक्कर या बेचैनी इस तरह की होती है, तो सबसे पहले हम लोग ये मानते हैं कि प्राइमरी कारण ब्लड प्रेशर का कम होना हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में लेट जाएं। अगर कोई आस पास में हो तो हेल्प के लिए बुला सकते हैं, पैर को थोड़ा सा ऊंचा कर दे, और उससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में जाएगा, तो चक्कर की चीजें कम हो जाएंगी। गाड़ी चला रहे हैं तो इमीडिएटली गाड़ी रोक के रुक जाए, और जब थोड़ा सा रिलैक्स हो तुरंत हेल्प लेने की कोशिश करें। अगल बगल जो लोग खड़े हैं या फिर फोन पे इस तरह की फिर हेल्प लेने की जरूरत है। है? ये थे डॉक्टर आशुतोष शुक्ला, जनपद मुख्यालय पर जिनका लग्जीरियस हॉस्पिटल है, और इस तरह के तमाम क्रिटिकल केसेस आते हैं जिसको आप देखते हैं। इसी तरह से हम जानकारी लेते रहेंगे और आपको सारे दर्शकों से हमेशा रूबरू कराते रहेंगे, जिससे उनका स्वास्थ्य बना रहे और स्वस्थ रहे और मस्त रहे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद, आपने मौका दिया, एबीएन न्यूज प्लस पे हम आए। ठीक है, जब जब आपको ऐसी जरूरत लगती है कि हमें कुछ दर्शकों से चिकित्सीय चीजों से या स्वास्थ्य संबंधित बातों पे बात होगी, तो हम बहुत स्वागत करेंगे कि हम अपनी सब जानकारी को अपने आपके दर्शकों के साथ शेयर कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।